हैं डॉक्टर एस शंकर ही चाहते हैं, और ये एक पॉलिसी है जो कि हमारे सियासतदानों को पता होनी चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो, लेकिन वो हम में से नहीं है। हम लोग बहुत उम्द पसंद बात कर ले। हाँ जी, इवन सऊदीया में जो है सऊदी उसको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को जो रिफ्ट है ना, ये जो फ्रिक्शन के इश्यूज़ हैं, इसको एक तरफ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत रवानगी के वक्त जयशंकर का शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद पाकिस्तान से रवानगी के वक्त भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। एक्स पर बयान में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि इस्लामाबाद से रवाना हो रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान का शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का भी रिएक्शन सामने आया। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। वर्थ को, उसकी इम्पोर्टेंस को कंसीडर करते हुए पाकिस्तान को जो है वो एक बेहतर का एजेंडा था कि काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करना, उसका बायलैटरल ट्रेड दैट वाज सेकेंडरी टर्शरी काइंड ऑफ थिंग। लेकिन उनका मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव था प्रोमिनेंट, वो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को, एनवायरनमेंट को सेव करने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। एग्जैक्टली। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाहवाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते हैं वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है कि नहीं होती है या नहीं होती है, बस एससीओ की मीटिंग तक की बात महदूद होती है। क्योंकि हमने जितने भी एस जयशंकर के इंटरव्यू सुने हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। ये जब तक इनको ख़त्म नहीं करेगा, हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे, और जब तक ये मसला कश्मीर को सॉल्व नहीं करेंगे तो उनके मिलिट्री असल में ये नहीं चाहती कि ये पीस हो। अगर पीस होगा तो हमें मिलिट्री की स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो इतनी बहुत बड़ी मिलिट्री है, इतना बजट खा रही है, ये चीज़ें, ये हमें मिलिट्री की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जो है पाकिस्तान में लैंड करते हैं। रेड कारपेट पर इनका वेलकम किया जाता है। पाकिस्तान से 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर स्माइल करते हैं, उनसे गुलाब रिसीव करते हैं, और साथ ही जो है वो मुड़ते हैं और इंडियन एयरफोर्स के कमांडो से हैंड शेक करते हैं। ये जो जेस्चर है दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और आते ही जी वो अपना चश्मा बदलते हैं, ब्लैक कलर का लगाते हैं, तो आते ही शेड जो है डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान में बदल जाते हैं। दूसरी जानिब कहीं ना कहीं पे हमारा ये भी क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों रिसीव करने नहीं आए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार क्यों रिसीव नहीं करने आए, कमांडो डीजी लेवल के लोगों ने डॉक्टर एस जयशंकर को रिसीव किया। इससे अच्छा वेलकम हो सकता था, हम ये नहीं कह रहे अच्छा नहीं है, इससे भी अच्छा हो सकता था। कहां पर कमी रहेगी और कितना इंप्रूव कर सकते हैं, और ये विजिट डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना लाइमलाइट में क्यों है, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके कि उसमें मेरे बड़ों का खून है। मेरे जो दादा के भाई थे वो ट्रेन के ऊपर से गिर गए थे और वो मिले नहीं थे। मतलब ये तो मेरी अपनी फैमिली का इंसिडेंट है, तो मैं किस तरह से इस चीज़ को कहूँ कि यार ये हमारे लिए बहुत पेनफुल चीज़ें हैं, इसमें हमारे लिए बहुत पेनफुल जो है याददाश्तें मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को कहूँगा कि पाकिस्तान को भी चाहिए थोड़ा अपने आप को नरम करे, अपने आप को सॉफ्ट करे, और इसके अलावा इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने आप को सॉफ्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अपना 4 रुकनी वफ्द लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। उनका जो वेलकम किया गया आप सबने देखा कि बहुत ही फीका सा वेलकम था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद तक नहीं गए उन्हें वेलकम करने के लिए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जयशंकर की जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था, और रही सही कसर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर अब पाकिस्तान आके पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, दहशतगर्दी पर हमें लताड़ेंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। और हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो किस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, सिर्फ हाथ मिलाया, जफ्फी डालने की भी जहमत नहीं की। अवैस क्या हो रहा है ये सब? यार इतना फीका वेलकम तो इसके ससुराल वालों ने इसका नहीं कभी किया होगा। जब भी ये जाता है ना, यकीन मानो उन्होंने 2 बच्चे फूल के लिए भेजे हैं, इसका आधा खानदान इकट्ठा हो जाता है ससुरालिया। वो कहते हैं जी रैम्बो आ रहा है बनूजा हमारा। सीरियस बात है। अच्छा। देखे इंडिया से हमारी दुश्मनी है 1947 से चल रही है, बेशक 200 सालों से चल रही है। वो एक जंग के मैदान में होती है, उसके एटिकेट्स होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जब आपकी जंग होती है ना तो अगला बंदा आपका दुश्मन होता है। आप उस मौके के ऊपर जो मर्जी करें, क्योंकि वो एक जंग कहलाती है।
आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी बड़ी इज्जत करते हो, बेशक वो आपका दुश्मन हो। हम पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन जंग के मैदान में हमारे पास अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एसईओ करने के लिए, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर आता है, जयशंकर आता है, अमेरिका से कोई बंदा आता है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारा मेहमान बन गया है। जिस टाइम वो हमारा दुश्मन बन के आएगा हम उसको अलग तरीके से मिलेंगे। लेकिन ऐसा देखा जाए तो जय शर्मा की इज्जत इतनी खास उन्होंने की नहीं है, जयशंकर की इतनी खिदमत उन्होंने ऐसा खास की नहीं है। नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को खुद जाना चाहिए था, प्रोटोकॉल के साथ उनका वेलकम करना चाहिए था। उनको पता लगता पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज कौम है। हम लोग यकीन माने, बेशक मुसलमान है, क्रिश्चियन है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, शिया सुन्नी, ये जो भी मामला आता है, हमारे घर कोई चल के आता है ना, हम उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं, क्योंकि वो हमारा मेहमान होता है। अगर वो दुश्मनी करने पे आएगा तो वो मुसलमान भी होगा तो हम उसको एज अ दुश्मन ही देखेंगे। इनको चाहिए था वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं हिज़ार अब्बानी खान, वो भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में वो पॉजिटिव व्यूज़ रखती हैं। ठीक हो गया। तो अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि बड़ा स्मार्ट मूव खेला है, Smart इसमें move है, yes, हाँ। नो डाउट उनका एक स्मार्ट मूव है कि खुद एक थर्ड जो है रैंक जो है उसको भी पर्सन को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सेकंड रैंक जो है ना वो पर्सन भेजा हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप में जाते तो यूरोप उनके लिए तालियां बजाता है, यूनाइटेड नेशन में जाते तो पूरे यूनाइटेड नेशन को शट अप कॉल दे देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी है, ऐसी उनकी है, रिसर्च इतनी है, वो खुद एक डॉक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनकी बहुत ज़्यादा कमांड है रिलेशंस के ऊपर। किताबें लिख चुके हैं सर। किताबें भी, वो एक हाँ। राइटर भी हैं, डिफरेंट किताबें जो वो थोर कर चुके हैं। हाँ। तो उनका नॉलेज इतना वसी है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो लॉजिक के साथ बात करते हैं। ठीक हो गया, जब हाँ। लॉजिक के साथ बात करेंगे तो लोग उनको सुनेंगे भी, हाँ, सही और है। इसी वजह से दुनिया उनको सुनती है। वो चाहे वो यूरोपीय यूनियन में जाके खिताब कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, या चाहे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वो खिताब कर रहे हो, हाँ। तो वो एक लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, और ये उनका एक बहुत ही अच्छा एक वे ऑफ टॉकिंग। भारत रवानगी से कबल भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से गैर मामूली मुलाकात भी हुई। मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर हुई और ज़हरान एक मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे। ज़राए के मुताबिक इसाक डार और जयशंकर के दरमियान ज़ाहिरे पर बातचीत हुई। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह।